Hello बच्चों, let's see the question. A particle of mass 9 into 10 to the power minus 5 gram is kept over a large horizontal sheet of charge density 5 into 10 to the power minus 5 coulomb per meter square. What charge should be given to the particle so that it does not fall on release? Okay, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? What charge? हमें charge find out करना है. So our key concept is E is equal to sigma upon 2 epsilon नॉट. ओके, अब ये फॉर्मूला यूज होगा तो हम देखते हैं हमारा आंसर. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक हॉरिजॉन्टल चार्ज शीट है. ओके, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी है 5 इंटू 10 to the power minus 5. ओके, और एक पार्टिकल है जिसका मास है 9 इंटू 10 to the power minus 5. ये एक पार्टिकल है. तो अब हमें ये बताना है, अब यहाँ पे इस चार्ज शीट की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इसकी mg भी होगी और इसका QE भी होगा. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमें इसको यहीं पे स्टेबल रखना है, यहाँ पे स्टेबल रखना है, और हमें ये बताना है कि इस पे कितना चार्ज दिया जाए तो ये यहाँ पे फॉल ना करे. तो इसका मतलब ये दोनों जब इक्वल होंगे तभी ये स्टेबल होगा. सो क्यू ई इक्वल टू एम जी, और क्यू इज इक्वल टू एम जी बाई ई. और ई इज इक्वल टू क्या होता है? ई होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो यहाँ पे हमें बस वैल्यू पुट करनी. तो यहाँ पे क्या हो गया? Q इज इक्वल टू एम जी बाई ई. ओके, और E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू एम जी 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा. ओके, तो सबकी वैल्यू गिवन है. M की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 to the power 5, 9 इंटू 10 to the power minus 5 इंटू, ये ग्राम में है तो हमें किलोग्राम में वैल्यू चाहिए. ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 to the power minus 3. ओके, इंटू जो जी है वो होता है 9.8 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.8 इंटू 10 to the power minus 12. ओके, अपॉन सिग्मा. अब सिग्मा कितना गिवन है? 5 इंटू 10 to the power minus 5. ओके, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 3.12 इंटू 10 to the power 13 कुलम. तो ये हमारा चार्ज आएगा. हमें इतनी चार्ज की रिक्वायरमेंट है इसको स्टेबल रखने के लिए. ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.